جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Shakil and I'm working as a deputy director IT. And my main role in development of billing and recovery system for the National Transmission Dispatch Company, as well as I am also developing meter data management system for the National Transmission Dispatch Company. अब वो अपने तौर पे आप देखते हैं लेस्को में कभी-कभार क्या होता है, अगर दो फीडर्स डेटा आ रहा होता है तो एक फीडर पे ऑफ हो जाता है, एक फीडर से ऑन होता है, वो उसकी मर्जी है। अच्छा, एक और चीज ये होती है, आमतौर पर हम समझते हैं लोड शेडिंग हो रही है। आजकल पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस खत्म हो गया है। याद रखो, हमारे पास बिजली महंगी है। बिजली मतलब कि ऐसा नहीं कि बिजली कम है, बिजली हमारे पास इतने ज्यादा IPPs हमने ले लिए, इतने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हो गए कि हम लोग बिजली ज्यादा बना सकते हैं। जितनी हमें नीड है उस ज्यादा बिजली में। अच्छा, मजे की बात है, हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स में हमारे पास जो रेशियो हुआ है वो कम होता जा रहा है। अगर मैं इससे पिछले साल देखूंगा तो हमारे पास शायद बिजली हमें उतनी ज्यादा। आजकल जो हमारे पास, एक और मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ डेली कंजप्शन की क्या ग्राफ है। वो हमारे पास ग्राफ जो बन रहे हैं ना, वो रात के 12 बजे पीक आवर्स होते हैं। पहले होते थे रात दोपहर के 4 से, मतलब ये दोपहर के आवर्स होते पीक आवर्स होते थे। अब वो पीक आवर कन्वर्ट हो गया। इसको को उन 5 में से 4 का डेटा आ चुका है, एक का शायद मिसिंग है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियली रिसीव्ड हुआ है हमें। और उस बेस पे मैं कह सकता हूँ 157 मेगावाट सिर्फ बंद रोड ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सारे ये पूरे एरिया ये हमारे पास वापडा में लेस्को में कोई मेरे ख्याल 32 पॉइंट्स हैं हमारे कि लेस्को के हमारे पास तकरीबन 88 CDB पॉइंट्स हैं जो कि NTCD नेशनल ग्रिड से जा रहे हैं हमारे पास लेस्को को। उनमें से 68 का डेटा आ गया। उस हिसाब से लेस्को की इस वक्त 152 मेगावाट जो कंजप्शन है, 1524 मेगावाट कंजप्शन जो है वो लेस्को की है। का इसी रियल टाइम ग्राफ है। इसको अगर हम जूम करते हैं ना तो आप यहाँ देखोगे ये सोलर का ग्राफ है। अब यहाँ देखोगे आप, ये सुबह रात पूरी, ये मतलब टाइम आप यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये टाइम कम ऊपर जब जाएगा तो ये बिल्कुल, अब यहाँ से अगर आप एक थ्योरेटिकल डेटा देखोगे तो यहाँ देखो 0030 से लेकर ये इस टाइम तक बिल्कुल इससे जनरेशन नहीं की। एक टाइम किया 6:30। कौन सा मॉडल यूज किया आपने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए? अच्छा, हमारे पास इसमें हमने जावा का स्प्रिंग MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, वो फ्रेमवर्क हमने इस्तेमाल किया है। मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है, आपके मॉडल्स बनते हैं और व्यू लेयर अलग होती है, कंट्रोलर अलग होती है। ठीक है ना, ये स्प्रिंग एक आजकल हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट जावा का फ्रेमवर्क है, वो हमने यूज किया इसके लिए, स्प्रिंग MVC। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए? अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो मीटर से ये ऑल ओवर द पाकिस्तान है, ताफ्तान बॉर्डर्स पे भी है, ईरान साइड पे भी है, मतलब बहुत बॉर्डर एरियाज भी, और उस एरियाज में भी है जहाँ 2G, इस वक्त पाकिस्तान में भी 2G सिग्नल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ हमने सैटेलाइट भी यूज़ किए हैं और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन भी करवाई है। तो जो हमें जो नेटवर्क का, और इवन आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है नेटवर्क का, और इसके अलावा कभी मीडिया का ब्लैकआउट हो जाता है, तो ये चैलेंज हमें रियल टाइम चाहिए होते। तो ये इसको हमने ओवरटेक करने के लिए कभी सैटेलाइट से, मतलब एक मीडियम नहीं रखा हमने नेटवर्किंग का, हमने 3G रखा है, 4G रखा है, सैटेलाइट रखा है, और फाइबर ऑप्टिक्स रखी है, OPGW रखी है। तो जो मीडियम हमें जहाँ से भी कम्युनिकेशन मिलेगा हमने वो अवेल किया है और हमने सिस्टम को 100% अचीव किया है। अच्छा, आपने सिस्टम बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है? हमने बेसिकली जावा यूज़ की है, और इसकी बैकएंड पे जावा है आपका, और हमारे पास डेटाबेस के लिए हमने इसमें ओरेकल यूज़ किया है, लेकिन ओरेकल को भी हमने हाइबरनेट यूज़ किया है, ORM बेस। हमारे पास डेटाबेस आपके पास 2 किस्म के होते हैं, आप SQL बेस हो सकते हो, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होती है। तो हम लोग स्प्रिंग जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अब हाइबरनेट की ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग्स होती है, वो हमने इस्तेमाल की है। ठीक है। और वैसे इसमें आपने किन एल्गोरिथम्स के थ्रू डाटा जैसे आ रहा है उनको डेटाबेस में आप डिलीवर कर रहे हैं, और कैलकुलेशंस हो रही है ना कि किसने कितने टाइम में कितनी बिजली बनाई, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इसमें हम लोग मोस्टली स्प्रिंग की लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी स्प्रिंग की लाइब्रेरीज है वो हमारे पास यूज़ हो रही है, और उसमें हम लोग एक थर्ड पार्टी टूल से जो इस्क्रा का, स्लोवेनिया का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग्स और वो वहाँ से हमें हो जाती है, रिपोर्टिंग वहाँ से मिल जाती है हमें। डिप्लॉयमेंट में आपको चैलेंजेस क्या फेस हुए थे? डिप्लॉयमेंट चेंज, अच्छा हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त का इस तरह का कुछ चीज़ें थी हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास 17 वर्चुअल सर्वर्स बनाने पड़े। 70 कुछ सर्वर्स का काम था हमारे पास मीटर से डेटा पुल करना, कुछ का काम था पुश करना, इस तरह 17 मुख्तलिफ सर्वर थे। काफका सर्वर भी इन्वॉल्व था। तो ये जो 17 सर्वर्स को एक साथ VM में मैनेज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमारे लिए। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया हमने। डेव एनवायरनमेंट में और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये अचीव कर लिया इस तरह हमने। लास्ट सवाल है कि मेंटेनेंस के हवाले से मेंटेनेंस में अच्छा, जब भी हमारे पास सॉफ्टवेयर किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हो, उसकी मेंटेनेंस ये 100% होती है। उसकी हमारे पास हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों मेंटेनेंस होती है। हमारे पास इसका एक हर क्वार्टरली रिव्यू होता है। एक हमारे पास कमेटी बनी हुई है, क्वार्टरली रिव्यू करती है हम हार्डवेयर्स की, और हर क्वार्टरली हम रिपोर्ट पेश करती है CIO को कि हमारे पास इस हार्डवेयर कमेटी क्या लाइफ है और क्या इसकी स्टेटस है, XYZ, ठीक है, जो भी इसके हमारे पास होते हैं। एज वेल एज सॉफ्टवेयर की हम लोग देखते हैं क्या वो अपग्रेड करने की नीड है, नहीं है, या उसमें हमारे पास लास्ट ईयर से क्या प्रोग्रेस है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, वो सब मेंटेन करके रिपोर्ट बनती है। और ये मेंटेनेंस फेज हर क्वार्टरली रिपोर्ट होता है इस सॉफ्टवेयर का हमारे पास। والحياة